हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब 21 सितंबर को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए साथियों, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति के मैं 10 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। हर एक क्लास साथियों, जो संतोष सी बिश्नोई सर जो क्लास लेकर के आते हैं, उनके क्लासों का ये रिवीजन रहने वाला है साथियों। पहला क्वेश्चन है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? वो नुसरत खां मारा गया था। अब इसकी व्याख्या है डिटेल में कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने सेनानायक अलगू खां तथा नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण के लिए विशाल सेना भेजी, जिसे झाइंद्र पर अधिकार किया। इस संघर्ष में नुसरत खां के मारे जाने के बाद अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया तथा हमीर देव के सेनानायक रतिपाल तथा रणमल को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया था। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है साथियों। हमीर देव तथा अलाउद्दीन के मध्य हुए युद्ध में हमीर देव तथा उसके कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए तथा इसकी रानी रंग देवी ने अन्य वीरंगनाओं के साथ जोहर किया था। रणथंभौर का यह युद्ध राजस्थान का पहला साका माना जाता है साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलजी वंश के शासक ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? मोहम्मद खिलजी ने या अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, इब्राहिम लोदी ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राउल रतन सिंह 1301 से 1303 तक कार्यकाल रहता है। राउल रतन सिंह राउल शाखा का अंतिम शाखा था। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। इस युद्ध में रतन सिंह गोरा, जो पद्मनी का चाचा, एवं बादल, जो पद्मनी का भाई था, लड़ते हुए मारे गए। केसरिया किया तथा महारानी पद्मिनी बनी रानियों ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। यह शाखा राजस्थान का दूसरा शाखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखकर वहां का शासक अपने पुत्र खिरिज खां को बनाया गया था। किसको? खिरिज खां को। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। तीसरा क्वेश्चन, कौन था? वो था साथियों गोविंदराज या गोविंदराज। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में यानी 12वीं सदी में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने की थी। किसने की थी? गोविंदराज ने की थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का, कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही बताना है आपको। सही है यानी खातौली का युद्ध 1517 के अंदर हुआ था। यह और सभी गलत है सभी। हल्दी काठी का युद्ध जून 1576 में अकबर के साथ हुआ था, जो मानसिंह व महाराणा प्रताप के साथ अकबर का से युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ। खातौली का युद्ध मार्च 1517 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। 5वें नंबर का क्वेश्चन, कि निम्न में से किस शासक को विजय कातू तथा हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त थी? वो थी महाराणा राज सिंह को। मेवाड़ शासक महाराणा राज सिंह 1652 से 80 को विजय कटकातु तथा हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त की थी। राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था राज सिंह ने। इस झील के उत्तरी 9 चौके पाल पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की थी? बी 734 में। बप्पा रावल यानी इसको कालभोज भी कहते हैं, मालभोज के नाम से भी जानते हैं। बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे। हारित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी 734 में। बप्पा रावल ने हारित ऋषि को आशीर्वाद से 734 में चित्तौड़ के राजा मानमौरी को हराकर मेवाड़ में घुइल साम्राज्य की नींव रखी। बप्पा रावल को मेवाड़ में घुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन बप्पा रावल को मेवाड़ में घुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
7वें नंबर का क्वेश्चन, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? अजीत सिंह को कहा था साथी। अजीत सिंह राठौड़ 1779 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक, 1679 से 1724 ईस्वी तक जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र हैं। अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कंवर का विवाह फर्रुखसिंह के साथ किया गया था साथी। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। 8वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमिलित है? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था साथी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब? 1526 में, बाबर इब्राहिम के बीच में। खानवा का युद्ध मुगल सम्राट बाबर एवं मेवाड़ के शासक महाराजा संग्राम सिंह, जो राणा सांगा के नाम से भी जानते, के बीच 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, यह युद्ध मोहम्मद गौरी, मूल नाम था मोहम्मद गौरी का, मोइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान चाहमन राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। 9वें नंबर का, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है? किसके अंदर कहा गया था? उसको बिजोलिया शिलालेख में कहा गया था। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण 1170 ईस्वी के शिलालेख को जैन श्रावक लौलाक द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। इसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था। 10वें नंबर का क्वेश्चन साथियों, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे कौन था? अजय राज था साथियों। अजय राज सेकंड 1110 से 1135। अजय राज अजमेर की स्थापना की थी 1113 में। अजय राज ने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भरने का श्रेय भी अजय राज को दिया जाता है साथियों, यानी पृथ्वी को मुद्राओं से भर दिया था साथियों। और रानी सोमलेखा यानी सोमलवती प्रतिदिन अपने नाम के सिक्के बनवाती थी। गजन मतंग गजनी के मुस्लिमों को हराया था। श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए गए साथियों। अब 11वें नंबर से 20 नंबर तक का क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।